आज हम अपने लास्ट मैक्रोमॉलिक्यूल यानी विटामिन्स को स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब है कि मैनी मोनोमर यूनिट्स से मिलके बने हैं, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं रिक्वायर्ड हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़। So they are macromolecules or biomolecules required in small quantities or very less amounts. And what do they do to conduct metabolic activities in living cells? इसके बाद इनकी अगली बात जो है वो ये है कि ये डेरिवेटिव्स हैं। सो दे आर डेरिवेटिव्स, यानी अखज़ शुदा हैं किन से? अल्कोहल से, जो कि एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अटैच टू एन अल्काइल चेन ROH। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल्स and derivatives of aldehydes, जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो COOH होता है। इस तरफ R भी हो सकता है और पहले मेंबर के लिए H होता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड के भी ये डेरिवेटिव्स हैं। जिनका फंक्शनल ग्रुप R एक साइड पे अल्काइल चेन और COO और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो जनरली आपको ये वाले ग्रुप्स पे मुश्तमिल कंपाउंड्स मिलेंगे जो विटामिन्स कहलाएंगे। अब ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं विटामिन्स। सो विटामिन्स आर डिवाइडेड, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला ग्रुप जो है ये वाटर सॉल्युबल एमाइनो एसिड्स हैं, और दूसरा ग्रुप एमाइनो एसिड्स नहीं, विटामिन, सॉरी, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। एंड जो सेकंड ग्रुप है वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक हैं, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब इनकी मज़ीद कुछ तफसील आगे देखते हैं। अब हम पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड एसेंशियल विटामिन्स बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, सो वी नीड एन एक्सटर्नल फूड सोर्स, यूजुअली वेजिटेबल्स। जो हैं वेजिटेबल सोर्सेज हमें चाहिए होंगे एक्सटर्नल, जो हम डाइट के साथ लेंगे, और फिर हमारी इन एसेंशियल विटामिन्स की ज़रूरत पूरी होगी। दे आर रेगुलरली वॉश्ड आउट बाय यूरिन। ये हमारा जिस्म जो है ये रेगुलरली रिप्लेस करता है। इनमें शामिल कौन कौन से विटामिन्स हैं? विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस और विटामिन C, जिसको सादा ज़ुबान में या नॉर्मली एस्कोबोरिक एसिड भी कह देते हैं। विटामिन B के बहुत सारे आगे ये पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ विटामिन B की सब कैटेगरीज़ हैं, जिनमें मैंने दो के नाम लिखे हैं। विटामिन B1 जिसको थायामीन कहते हैं, और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। और इसके अलावा विटामिन C जो हमारा सिट्रस फ्रूट्स में हमें अवेलेबल होता है। और ये याद रखिएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और विटामिन C है, यानी कि जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विटामिन्स हैं, ये कोएंजाइम्स या कोफैक्टर्स के तौर पर काम करते हैं। यानी कि हमारे लिविंग सेल्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस करती हैं, एनर्जी की सिंथेसिस हो गई या ATP
को जो रिएक्शंस जहाँ पे एटीपी इन्वॉल्व होती है जिन रिएक्शंस में, इस तरह के जो रिएक्शंस हैं जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस करती हैं, एनर्जी से रिलेटेड जो हमारे रिएक्शंस हैं उनको ये कैटलाइज करते हैं हमारे एसेंशियल वाइटामिन्स। वाटर इनसॉल्युबल वाइटामिन्स की बात करें तो दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल बिकॉज आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस दैम, our body can also produce them and additionally can also store them in liver and also other parts of the body. So ये याद रखिएगा कि जैसे वाटर सॉल्युबल यूरिन के साथ वॉश आउट होते रहते हैं और रेगुलरली हमारी बॉडी में रिप्लेस होते रहते हैं, इसी तरह से इसके बरक्स जो वाटर इनसॉल्युबल हैं ये इजीली रिप्लेस्ड नहीं है, इसलिए इनकी ज़्यादा एक्यूमुलेशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए डिज़ास्ट्रस या नुकसानदेह भी हो सकती है। इनमें पहला विटामिन ए है। बेसिकली ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला ये है, और भी ग्रुप्स हैं लेकिन बेसिकली ये एक प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर होगी। और क्या करती है ये, हेल्प्स आई टू एडजस्ट लाइट चेंजेस, और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो हमें उसके नतीजे में हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसी तरह से दूसरा हमारा जो नॉन एसेंशियल विटामिन है वो विटामिन डी है। ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बॉडी। तो अब ये कैल्शियम एंड फास्फोरस बोन्स की स्ट्रेंथ के साथ, बोन और टीथ की स्ट्रेंथ के साथ इनका बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो फिर वही है कि ये जो है सपोर्टिव रोल है इन विटामिन्स का भी, और ये सपोर्टिव रोल में ही आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा यही सपोर्टिव रोल में ही नज़र आएंगे। अब यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन में इनका रोल है, और अगर ये कम हो जाए हमारे जिस्म में, इनकी डेफिशिएंसी कॉज करती है वीक बोन्स और टीथ को। जैसे कि एक बीमारी है रिकेट्स, जो कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियाँ नरम हो जाती हैं बच्चों की भी और बाज़ थोड़े से बच्चों से बड़े लोगों की भी। तो पॉइंट ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम या कैटलिस्ट के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं, सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, और ये सपोर्टिव रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथ के लिए। तीसरा विटामिन जो हमारा वाटर इनसॉल्युबल और नॉन एसेंशियल विटामिन है वो विटामिन ई है। ये फर्टिलिटी हार्मोन है बेसिकली, और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी अपना रोल प्ले करता है और प्रिवेंट करता है रेड ब्लड सेल्स और दूसरे कई विटामिन्स को डिस्ट्रक्शन से, और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो बॉडी में रेयर ही है। हमारा आखिरी नॉन एसेंशियल विटामिन के है। प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन्स। सो बाज़ बच्चों के इंटेस्टाइन्स जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो बैक्टीरिया उनमें नहीं अभी होते जिस्म में शामिल कि वो ये विटामिन सिंथेसाइज कर सकें, तो फिर उनको एक एडिशनल डोज या डोजेस रिक्वायर होती हैं बाज़ केसेस में। और ये करता क्या है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो बेसिकली ये कोगुलेटिंग एजेंट है और ख़ून को जमाने में मदद देता है। फिर बोन हेल्थ में और प्रोडक्शन ऑफ सर्टन प्रोटीन्स में भी इनका रोल है। प्राइमरीली आपको इनका ज़िक्र ब्लड क्लॉटिंग के ज़ुमरे में ज़्यादा नज़र आएगा, इसीलिए जब इनकी डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी में तो एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है हेमोरेज या हेमोरेजिंग। तो ये वाली डिज़ीज़ हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म से खून निकलता रहता है, वो क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं है, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी है।